सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम करिश्मा है और मैं डेरा बस्सी गुलाबगढ़ की रहने वाली हूँ। और मैं अपने जीवन की मैं गवाही देना चाहती हूँ कि कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने 16 साल की नशे से आज़ाद किया। मैं हर एक चीज़ का नशा करती थी, जैसे दारू का, गुटखा खाना, जर्दा खाना। मतलब कि कोई भी ऐसा नशा नहीं था, कोई भी ऐसा जर्दा या गुटखा नहीं था जो मैंने ना खाया हो। मैं गुलमंजन भी करती थी, मैं मतलब कि भांग के गोले भी खाती थी, मैं सारे ही नशे करती थी और मैं छोड़ना चाह रही थी पर मैं छूट नहीं पाता था। और जैसे अगर मेरे पास नहीं पैसे हैं तो मैंने अपने घर में लड़ाइयाँ करनी कि मुझे पैसे दो। तो मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा तलब होती थी, अगर मैं सोचती थी कि ना खाऊं और छोड़ूं, पर मैं उसके पीछे फिर मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी। अगर मेरे घर वाले समझाते थे कि बेटा तू छोड़ दे, मेरे पूरे परिवार को पता था कि मैं नशे करती थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाती थी और मुझे बहुत परेशानी होती थी और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर भी हो जाती थी। और मैं बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी करती थी, जैसे कि अपने घर में लड़ाई झगड़ा करना, हर एक सामान को, किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, अपने आप को मारना पीटना, मतलब कि बहुत सारी उल्टी चीज़ें हरकतें करती थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने नशों से, और जो मैं नशे छोड़ना चाहती थी तो फिर मैं डॉक्टरों के पास गई। डॉक्टरों ने बहुत सारे मतलब कि मेरे को उपाय तो बताए, दवाइयाँ बताई, लेकिन मतलब कि बहुत ज़्यादा वो खर्चा बताते थे। और जब मैंने उसको यूज़ करा तो मतलब कि मैं नहीं छोड़ पाती थी और मैं दवाइयाँ भी नहीं खाती थी ढंग से। और उसके बाद फिर मैं तांत्रिक के पास गई कि जिससे कि मतलब कि वहाँ से मैं छोड़ सकूँ। तो मैं तांत्रिक के पास गई तो उनसे मैंने कहा, तो वो कहते थे आप ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, मुझसे पैसे भी लिया करते थे, लेकिन तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं इस चीज़ नशे से बहुत थक चुकी थी और परेशान हो गई थी। मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं कैसे इस नशे से मतलब कि आज़ाद हो पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी ज़िंदगी से, और यहाँ तक कि मैंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी कि मेरे को होता था कि मैं मर जाऊँ। नशे नहीं छूटते थे, मेरे घर में इसकी वजह से पैसा बहुत बर्बाद होता था। और मेरी एक रूटीन थी कि मेरे को मतलब कि जर्दा गुटखा चाहिए ही चाहिए। अगर मैं नहीं खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कि मुझे कुछ हो जाएगा, या मतलब कि मेरे को एकदम पसीना आना, मेरा सर घूमने लगता था, मैं उल्टी सीधी हरकतें करने भी लगती थी। तो इस वजह से मेरे को डेली मतलब कि नशा चाहिए ही चाहिए था, मैं नशा करती ही करती थी। और मुझे किसी बहन ने सोनौली चर्च के बारे में बताया, और जब मैं चर्च में गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर पास्टर कंचन मित्तल जी सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, मैं वहाँ से भागती थी, क्योंकि मुझे जब वो प्रार्थना करते थे कि नशे की दुष्ट आत्माएं छोड़कर जा रही हैं आप लोगों को, आप उससे आज़ाद हो रहे हो, तो मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और मैं चर्च के अंदर से भाग जाती थी बाहर, और मैंने बाहर जाके फिर से वही नशा करना। तो मैं ऐसे ही करती रहती थी और मेरा कई बार चर्च में आने को मन भी नहीं करता था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती लेकर आती थी। और फिर एक दिन एक सिस्टर ने वहाँ पर मुझे समझाया और मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने वहाँ बपतिस्मा लिया। तो जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद 1-2 दिन के बाद जब मैंने सोचा कि मैं मतलब कि शराब को हाथ लगाऊं और या कोई नशा करूं, तो मेरे को एकदम से नफ़रत सी हो गई उस चीज़ से। और मतलब कि मेरे को ऐसे लगने लगा कि मैं इस चीज़ को देखूं ना और उल्टी कर दूं। मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा उस नशे से बेचैनी होने लग गई, और मतलब कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी भी नशे की चीज़ को देखूं, या मैं उसको छूऊं, या मैं उसको खाऊं। मेरा बिल्कुल उस चीज़ से मन उतर गया एकदम, और मैं अपना पूरी रीति से इस टाइम हर एक नशे से आज़ाद हूँ। और जो भी मेरे नशे में पैसा हमारा जाता था, वो हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं, और परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। मैं हर एक नशे से इस टाइम आज़ाद हूँ।
इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह।